यीशु के रहस्योद्घाटन की पुस्तक। इस पुस्तक के लेखक का नाम नहीं बताया गया है। वैसे खुलासे का नाम शुरुआत में दिया गया है। ये जॉन द्वारा लिखा गया था, जो उस प्रिय शिष्य को संदर्भित कर सकता है जिसने सुसमाचार और जॉन के पत्र लिखे थे, या यह एक अलग जॉन हो सकता है, एक मसीहा यहूदी भविष्यवक्ता जो प्रारंभिक चर्च में घूमता और पढ़ाता था। जो भी जॉन था, वो शुरुआती पैराग्राफ में स्पष्ट कर देता है कि उसने किस तरह की किताब लिखी है। सबसे पहले वो इसे रहस्योद्घाटन या सर्वनाश कहते हैं। ग्रीक शब्द एपोक्लिप्सिस है और यह एक प्रकार के साहित्य को संदर्भित करता है जो हिब्रू भाषा के जॉन के पाठकों से बहुत परिचित है। धर्मग्रंथ और अन्य लोकप्रिय यहूदी ग्रंथों से सर्वनाश ने एक भविष्यवक्ता के प्रतीकात्मक सपनों और दर्शनों का वर्णन किया, जिससे इतिहास और वर्तमान घटनाओं पर भगवान के स्वर्गीय दृष्टिकोण का पता चला, ताकि वर्तमान को इतिहास के अंतिम परिणाम के प्रकाश में देखा जा सके। और जॉन का कहना है कि यह सर्वनाश एक भविष्यवाणी है, जिसका अर्थ है कि यह ईश्वर का एक शब्द है जो एक भविष्यवक्ता के माध्यम से ईश्वर के लोगों को बोला गया है, आमतौर पर संकट के समय में उन्हें चेतावनी देने या सांत्वना देने के लिए। इस किताब को भविष्यवाणी कहकर जॉन का कहना है कि यह बाइबल के पैगंबरों की परंपरा में खड़ी है और उनके संदेश को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा रही है। और यह सर्वनाशकारी भविष्यवाणी उन वास्तविक लोगों को भेजी गई थी जिन्हें जॉन जानता था। पुस्तक एक गोलाकार पत्र के रूप में खुलती और बंद होती है, जिसे एशिया के प्राचीन रोमन प्रांत के 7 चर्चों को भेजा गया था। अब जॉन के लिए 7 एक सार्थक संख्या है। ये पुराने नियम के 7 दिवसीय सब्बात चक्र के आधार पर पूर्णता का प्रतीक है, और जॉन ने इस पुस्तक के प्रत्येक भाग में 7 को बुना है। अब इस उद्घाटन के साथ जॉन ने हमें स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है कि वह कैसे चाहता है कि हम इस पुस्तक को समझें। यहूदी सर्वनाश ने प्रतीकात्मक कथन और संख्याओं के माध्यम से संचार किया। ये दुनिया के अंत के समय के बारे में कोई गुप्त भविष्यवाणी कोड नहीं है, बल्कि जॉन लगातार इन प्रतीकों का उपयोग कर रहा है जो पुराने नियम से लिए गए हैं, और वो अपने पाठकों से अपेक्षा करता है कि वे उस पाठ को देखकर यह पता लगाएं कि इन प्रतीकों का क्या मतलब है। इसके अलावा तथ्य यह है कि यह एक पत्र है, इसका मतलब है कि जॉन वास्तव में इन पहली सदी के चर्चों की स्थिति को संबोधित कर रहा है। और इसलिए जबकि इस पुस्तक में बाद की पीढ़ियों के ईसाइयों के लिए कहने के लिए बहुत कुछ है, पुस्तक का अर्थ सबसे पहले जॉन के समय, स्थान और दर्शकों के ऐतिहासिक संदर्भ में तय किया जाना चाहिए, जो हमें पुस्तक के पहले खंड 7 चर्चों के लिए यीशु के संदेश में लाता है। जॉन को पतमोस द्वीप पर निर्वासित किया गया था और उसने दुनिया के राजा के रूप में प्रतिष्ठित पुनर्जीवित यीशु का एक दर्शन देखा, और वो 7 जलती हुई रोशनियों के बीच खड़ा था। और जॉन ने बताया कि यह एशिया माइनर के 7 चर्चों का प्रतीक है, जिसे भविष्यवक्ता जकरिया की पुस्तक से लिया गया है। और यीशु प्रत्येक चर्च के सामने आने वाली विशिष्ट समस्याओं को संबोधित करना शुरू करते हैं। कुछ लोग धन और समृद्धि के कारण उदासीन थे, अन्य लोग नैतिक रूप से समझौता कर रहे थे, उनके लोग अभी भी धार्मिक भोजन कर रहे थे और बुतपरस्त मंदिरों में सो रहे थे। लेकिन चर्चों में से अन्य लोग यीशु के प्रति वफादार रहे, और वे उत्पीड़न और यहाँ तक कि हिंसक उत्पीड़न सह रहे थे। और यीशु ने चेतावनी दी कि चीजें और भी बदतर होने वाली हैं। चर्चों पर एक संकट है जो उन्हें समझौता या वफादारी के बीच चयन करने के लिए मजबूर करेगा। जॉन के दिन तक की हत्या। रोमन सम्राट नीरो द्वारा ईसाइयों पर अत्याचार किया गया। सम्राट डोमिशियन द्वारा ईसाइयों का कार्य संभवतः चल रहा था, और इसलिए प्रलोभन यीशु को अस्वीकार करने का था, या तो उत्पीड़न से बचने के लिए या बस रोमन युग की भावना में शामिल होने के लिए। और यीशु उन्हें विश्वास योग्यता के लिए बुलाते हैं ताकि वे विजय प्राप्त कर सकें या वस्तुतः विजय प्राप्त कर सकें। और यीशु इन चर्चों में जीत हासिल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए इनाम का वादा करता है। प्रत्येक पुरस्कार सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के विवाह के बारे में पुस्तक की अंतिम दृष्टि से लिया गया है। और इसलिए ये प्रारंभिक खंड मुख्य कथानक तनाव को स्थापित करता है जो इस पुस्तक में कहानी को आगे बढ़ाएगा। यीशु के लोग सहते हैं, क्या वे उस नई दुनिया के वारिस होंगे जो परमेश्वर ने रखी है? और यीशु के प्रति वफादारी को विजय पाने के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? बाकी किताब है। जॉन का जवाब। इसके बाद जॉन को भगवान के स्वर्गीय सिंहासन कक्ष का एक दर्शन हुआ, और उसने इसका वर्णन कई पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं से ली गई कल्पना के साथ किया। ईश्वर ऐसे प्राणी और बुजुर्ग हैं जो समस्त सृष्टि और मानव राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वे एक सच्चे निर्माता ईश्वर को सम्मान और निष्ठा दे रहे हैं जो पवित्र 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 है। परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक है जो 7 मोम की मुहरों से बंद है। ये पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के संदेश और डैनियल के दर्शन की सीलबंद पुस्तक का प्रतीक है। ये सब इस बारे में है कि कैसे परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से स्वर्ग की तरह पृथ्वी पर भी आएगा। लेकिन ये पता चला है कि कोई भी तब तक स्क्रॉल खोलने में सक्षम नहीं है। ये यहूदा के गोत्र का सिंह और दाऊद का मूल है। वो इसे खोल सकता है। ये मसीहा राजा के शास्त्रीय वसीयतनामा वर्णन है जो सैन्य विजय के माध्यम से भगवान का राज्य लाएंगे। अब जॉन यही सुनता है, लेकिन फिर वो मुड़ता है और देखता है कि वो कोई आक्रामक शेर राजा नहीं है, बल्कि एक बलि चढ़ा हुआ खूनी मेमना है जो जीवित है, वहां खड़ा है और पुस्तक खोलने के लिए तैयार है। अब मारे गए मेमने के रूप में यीशु का ये प्रतीक पुस्तक को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जॉन का कहना है कि भगवान के भविष्य के विजयी राज्य के पुराने नियम के वादे का उद्घाटन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीहा के माध्यम से किया गया था।
यीशु ने अपने शत्रुओं के लिए सत्य की तरह मरकर उन पर विजय प्राप्त की। फसह का मेमना ताकि उन्हें छुड़ाया जा सके। पुनरुत्थान के कारण क्रूस पर यीशु की मृत्यु कोई हार नहीं थी। यह उनका राज्याभिषेक था। यह वो तरीका था जिससे उसने बुराई पर विजय प्राप्त की। और इस प्रकार ये दर्शन सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के साथ मेमने के साथ समाप्त होता है। और साथ में उन्हें एक सच्चे निर्माता और मुक्तिदाता के रूप में पूजा जाता है। और मारा गया मेमना पुस्तक खोलने लगता है। यह इतिहास को उसके निष्कर्ष तक ले जाने के उनके दिव्य अधिकार का प्रतीक है, जो हमें पुस्तक के अगले भाग 7 में से 3 चक्रों तक लाता है। 7 मोहरे, 7 तुरहिया और 7 कटोरे, और प्रत्येक चक्र स्वर्ग की तरह पृथ्वी पर भगवान के राज्य और न्याय को दर्शाता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 7 दैवीय निर्णयों के 3 सेट घटनाओं के एक शाब्दिक रैखिक अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो या तो अतीत में घटित हुए थे, या अब घटित हो सकते हैं, या भविष्य में यीशु के लौटने पर घटित होने वाले हैं। लेकिन ध्यान दें कि जॉन ने सभी 7 को एक साथ कैसे बुना है। तो अंतिम 7 कटोरे 7वीं तुरही और 7वीं मुहर से निकलते हैं, और 7वीं तुरहिया 7वीं मुहर से निकलती है। वे घुसा बनाने वाली गुड़िया की तरह है। प्रत्येक 7वें में अगले 7 शामिल हैं। ये भी देखें कि 7 में से प्रत्येक श्रृंखला अंतिम निर्णय में कैसे समाप्त होती है और उनके निष्कर्ष मिलते जुलते हैं। इसलिए इसकी अधिक संभावना है कि जॉन यीशु के पुनरुत्थान और भविष्य में वापसी के बीच की समान अवधि को 3 अलग अलग दृष्टिकोणों से चित्रित करने के लिए 7 के प्रत्येक सेट का उपयोग कर रहा है। तो मारा गया मेमना पुस्तक की पहली 4 मोहरें खोलना शुरू कर देता है, और जॉन को 4 घुड़सवार दिखाई देते हैं। ये की किताब से एक छवि है। जकरिया अध्याय 1, और वे युद्ध, विजय, अकाल और मृत्यु के समय का प्रतीक हैं। दूसरे शब्दों में, मानव इतिहास में एक दुखद औसत दिन। फिर 5वीं मोहर में ईश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के सामने मारे गए ईसाई शहीदों को दर्शाया गया है, और उनके निर्दोष खून की चीख धूप की वेदी से निकलने वाले धुएं की तरह भगवान के सामने उठती है। और उन्हें आराम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी और ईसाई मरने वाले हैं। हमें यह नहीं बताया गया है कि ऐसा क्यों है, लेकिन हमें बताया गया है कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। 6ठी मुहर है उनके रोने पर भगवान की अंतिम प्रतिक्रिया। वो प्रभु का वो महान दिन लाता है जिसका वर्णन यशाया और जोएल में किया गया था। और पृथ्वी के लोग चिल्ला उठे, कौन ठहर सकेगा। और फिर अचानक जॉन उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मध्यांतर के साथ कार्रवाई रोक देता है। जॉन देखता है कि एक देवदूत एक अंगूठी के साथ भगवान के सेवकों पर सुरक्षा का निशान लगाने के लिए आ रहा है, जो इस सारी कठिनाई को सहन कर रहे हैं। और जिन पर मुहर लगाई गई थी उनकी गिनती उसने सुनी, अर्थात 1,44,000। ये संख्या अध्याय 1 की पुस्तक की तरह एक सैन्य जनगणना है। इसराइल के 12 गोत्रों में से प्रत्येक में 12,000 है। अब ध्यान दें, इस सेना की संख्या वही है जो जॉन ने सुनी थी, जैसे उसने यहूदा के विजयी शेर के बारे में सुना था। लेकिन दोनों ही मामलों में उसने फिर जो देखा वह मारे गए मेमने यीशु में उन सैन्य छवियों की आश्चर्यजनक पूर्ति थी। इसलिए जब वह परमेश्वर के राज्य की इस मसीहा सेना को देखता है, तो ये सभी राष्ट्रों के लोगों से बनी है जो इब्राहिम से परमेश्वर के प्राचीन वादे को पूरा कर रहे हैं। यह मेमने की बहुजातीय सेना है जो परमेश्वर के सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि उन्हें उसके द्वारा छुड़ाया गया है, मेमने का खून। और अब उन्हें जीतने के लिए बुलाया गया है, अपने दुश्मनों को मारकर नहीं, बल्कि मेमने की तरह पीड़ा सहकर और गवाही देकर। इसके बाद 7वीं और आखिरी सील तोड़ी जाती है। लेकिन पुस्तक खुलने से पहले 7 चेतावनी तुरहियां निकलती हैं और धूप वेदी से आग ली जाती है। ये शहीदों के रोने का प्रतीक है, और इसे प्रभु के दिन को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर डाला जाता है। अब 7 तुरहियों के साथ जॉन वापस आता है और वो कहानी को फिर से दोहराता है, इस बार 100 कहानी की छवियों के साथ। इसलिए पहले 5 तुरही बजाने से मिस्र पर भेजी गई महामारी की पुनरावृत्ति होती है, और फिर 6ठी तुरही उन 4 घुड़सवारों को मुक्त कर देती है जो पहले 4 मोहरों से आए थे। लेकिन फिर जॉन हमें बताता है कि इन सभी विपत्तियों के बावजूद राष्ट्रों ने पश्चाताप नहीं किया। फिरौन ने निर्गमन कहानी में ऐसा नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि केवल परमेश्वर का न्याय ही लोगों को उसके सामने विनम्र पश्चाताप की ओर नहीं लाएगा। फिर जॉन एक और मध्यांतर के साथ कार्रवाई को फिर से रोक देता है। एक स्वर्गदूत वो बिना सीलबंद पुस्तक लाता है जिसे मेमने ने खोला था, और यहेजकेल की तरह यूहन्ना से कहा गया है कि वो पुस्तक खाए और फिर उसका संदेश राष्ट्रों को सुनाए। आखिरकार मेमने की पुस्तक खुल गई है, और अब हम जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर कैसे आएगा। स्क्रॉल की सामग्री 2 प्रतीकात्मक दृष्टियों में वर्णित है। सबसे पहले जॉन ने वेदी के पास भगवान के मंदिर और शहीदों को देखा और उन्हें मापने और उन्हें अलग करने के लिए कहा। ये जकरिया अध्याय 2 से ली गई सुरक्षा की एक छवि है। लेकिन फिर शहर की बाहरी अदालतों को बाहर कर दिया जाता है और उन्हें राष्ट्रों द्वारा कुचल दिया जाता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यह वस्तुतः यरूशलेम के विनाश को संदर्भित करता है, जो अतीत में हुआ था या भविष्य में होगा। लेकिन अधिक संभावना यह है कि जॉन यीशु और प्रेरितों की परंपरा का अनुसरण कर रहा है, जिन्होंने नए मंदिर को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। परमेश्वर की नई वाचा के लोग। उस स्थिति में यह एक छवि है कि कैसे यीशु के अनुयायियों को राष्ट्रों द्वारा उत्पीड़न सहना पड़ सकता है, लेकिन ये बाहरी हार मेमने के माध्यम से उनकी जीत को छीन नहीं सकती है। यह विचार स्क्रॉल की दूसरी दृष्टि में विस्तारित हो जाता है। परमेश्वर राष्ट्रों के लिए भविष्यवक्ता प्रतिनिधियों के रूप में 2 गवाहों को नियुक्त करता है।
कुछ लोग सोचते हैं कि यह वस्तुतः दो भविष्यवक्ताओं को संदर्भित करता है जो भविष्य में एक दिन प्रकट होंगे, लेकिन जॉन उन्हें दीवट कहते हैं, जो चर्चों के लिए उनके स्पष्ट प्रतीकों में से एक है। इसलिए ये दर्शन यीशु के अनुयायियों की भविष्य सूचक भूमिका के बारे में अधिक संभावना है, जिन्हें मूसा और एलिय्याह की भूमिका निभानी है और मूर्ति पूजक राष्ट्रों और शासकों को एक सच्चे ईश्वर की ओर लौटने के लिए बुलाना है। लेकिन फिर अचानक एक भयानक जानवर प्रकट होता है। पाठक को डैनियल अध्याय 7 याद रखें। और जानवर गवाहों पर विजय प्राप्त करता है और उन्हें मार डालता है। लेकिन फिर भगवान उन्हें वापस जीवन में लाते हैं और उनके उत्पीड़कों के सामने गवाहों को सही ठहराते हैं, और अंतिम परिणाम ये होता है कि राष्ट्रों में से कई अंततः पश्चाताप करते हैं और उन्हें महिमा देते हैं। प्रभु के दिन में सृष्टिकर्ता ईश्वर। अब रुको, अब तक की कहानी के बारे में सोचिए। मुहरों और तुरहियों के माध्यम से परमेश्वर की चेतावनी के फैसले ने राष्ट्रों के बीच पश्चाताप उत्पन्न नहीं किया, ठीक उसी तरह जैसे निर्गमन की विपत्तियों ने फिरौन के दिल को कठोर कर दिया। परंतु मेमना, उसने अपने शत्रुओं से प्रेम करके उनके लिए मरकर उन पर विजय प्राप्त की। और अब मेमने की पुस्तक का संदेश उसकी सेना चर्च के मिशन को प्रकट करता है। परमेश्वर का राज्य तब प्रकट होगा जब राष्ट्र चर्च को मेमने के प्रेमपूर्ण बलिदान का अनुकरण करते हुए देखेंगे, अपने दुश्मनों को नहीं मारेंगे बल्कि उनके लिए मरेंगे। ये यीशु के अनुयायियों के माध्यम से दिखाई गई ईश्वर की दया है जो राष्ट्रों को पश्चाताप की ओर ले आएगी। और यह आश्चर्यजनक दावा उस खुली पुस्तक का संदेश है जिसे जॉन ने पूरी किताब के ठीक बीच में रखा है। इसके बाद आखिरी तुरही बचती है और राष्ट्र हिल जाते हैं, क्योंकि भगवान का राज्य पृथ्वी पर उसी तरह आता है जैसे वो स्वर्ग में है। तो अब हम जानते हैं कि चर्च कैसे राष्ट्रों की गवाही देगा और नई सृष्टि का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन वो भयानक जानवर कौन था जिसने परमेश्वर के लोगों पर युद्ध छेड़ा था, और पूरी कहानी कैसे बदलेगी, जॉन हमें रहस्य उद्घाटन की पुस्तक के दूसरे भाग में बताएगा। God's people. And how will the whole story turn out? John will tell us in the second half of the book of the Revelation.